औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा जज़्म वाला नून और तनवीन है। इसी से रिलेटेड आगे भी हम जो है वो रूल्स करने जा रहे हैं। जज़्म वाला नून यानी कि नून साकिन, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं जज़्म के टॉपिक में कि नून साइलेंट यानी उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी, बल्कि उसके ऊपर एक निशान सा होता है, छोटा सा साइन होता है जिसको जज़्म कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो नून साइलेंट है। उसको पढ़ने के लिए हमें उसको पीछे वाली हरकत से जोड़ के पढ़ना पड़ता है, जैसे बा ज़बर नून बन। अच्छा, जज़्म वाला नून और तनवीन की बात हमेशा इकट्ठी की जाती है, इसलिए कि तनवीन जो है यानी कि तनवीन किसको कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इसको तनवीन कहते हैं। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो तनवीन होती है उसके अंदर भी एक नून छुपा हुआ होता है जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन पढ़ने में आता है। बज़ाहिर नज़र नहीं आता लेकिन पढ़ने में आता है। जैसे बा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बा ज़बर नून बन, इसको साइलेंट नून के साथ यानी जज़्म वाले नून के साथ पढ़ें, बा ज़बर नून बन। और अगर बा दो ज़बर है तो उसको भी कैसे पढ़ना है? बन। तो बन बन ये बराबर है ना, एक तरीके से पढ़ा जा रहा है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। वहाँ पे आपको नून नज़र आ रहा है, बा ज़बर नून बन, नून साकिन दिखाई दे रहा है, जबकि दो ज़बर के ऊपर आपको नून दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे नून छुपा हुआ है, हिडन है। तो बा ज़बर नून बन हो या बा दो ज़बर बन हो, बात एक ही है। इसी तरह बा ज़ेर नून बिन या बा दो ज़ेर बिन, एक ही बात है। बा पेश नून बुन या बा दो पेश बुन, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। इनको पढ़ने का तरीका एक जैसा होता है सिर्फ फ़र्क कितना सा है कि राइटिंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इस तरह से भी यानी कि तनवीन के साथ भी लिखे हुए आपको वर्ड्स नज़र आएंगे कुरान मजीद में, और आपको जज़्म वाले नून के साथ भी नज़र आएंगे। जज़्म वाला नून जो है, जब वो जो तनवीन होती है, स्पेशली दो ज़बर की तनवीन, उसके लिखने का तरीका इस तरह से है कि वो कुरान मजीद में हमेशा अलिफ़ के साथ नज़र आता है। यानी आपको बाद दो ज़बर बन के साथ आगे अलिफ़ आएगा नज़र, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ता दो ज़बर तन अलिफ़ के साथ नज़र आएगा, सा दो ज़बर सन अलिफ़ के साथ नज़र आएगा। ये राइटिंग स्टाइल है। इसका इसमें यह नहीं है कि वो अलिफ़ हमने पढ़ना है, अलिफ़ नहीं पढ़ा जाता है, बन तन सन ही पढ़ा जाता है। लेकिन वो लिखने का अंदाज़, अरबिक लिखने का अंदाज़ इस तरह से है कि उसके साथ अलिफ़ लिखा जाता है हमेशा। ये उर्दू लैंग्वेज में भी आपको ये तनवीन जो है दिखाई देती है। तनवीन ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी। उर्दू ज़ुबान में भी बेशुमार अल्फाज हम ऐसे पढ़ते हैं जिसमें कि तनवीन होती है, जैसे कि तकरीबन, अंदाज़न, हल्फन, क़स्मन, शुमालन, जुनूबन, अर्ज़न, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे आपको वर्ड जैसे मिलेंगे जिसमें हम उर्दू ज़ुबान में भी दो ज़बर का या इस्तेमाल करते हैं। तनवीन ही कहलाई ना ये, तो लिहाजा ये दो ज़बर यानी कि दो ज़ेर दो पेश यानी तनवीन और जज़्म वाला नून, ये दोनों ही उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होते हैं और ये दोनों ही अरबी ज़ुबान में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी से रिलेटेड आगे हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो रूल नंबर 1 है उसकी तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 1 जो है वो छोटी मीम का कायदा है। कुरान मजीद में जब कभी भी नून के बाद लेटर बा आ जाए, यानी नून साकिन या तनवीन के बाद, दोनों, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि नून और तनवीन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो जब कभी भी नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि नून की आवाज़ जो है वो मीम में बदल जाएगी। नून नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे मीम पढ़ेंगे। छोटी सी मीम हमारे जो पाकिस्तानी इंडियन मुसहफ़ हैं उनमें लिखी हुई भी नज़र आती है, तो हमने उसको इसी तरह से पढ़ना है, यानी नून की आवाज़ को मीम से बदल देना है। इसको कहते हैं इक़लाब। इक़लाब का लफ्ज़ी मानी जो है वो बदलना होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मिन बादी था, नून साकिन के बाद आगे बा आ गया तो क्या बन गया? मिम बादी। इसी तरह मन बखीला, नून साकिन के बाद बा आ गया तो ये बन गया मम बखीला। इसी तरह अन बी ऊनी था तो नून साकिन के बाद बा आ गया तो ये अम बी ऊनी हो गया। इसी तरह
तनवीन की एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। तनवीन की क्या है, खबीरन था, आगे बसीरा था। तो रन यानी तनवीन के बाद, दो ज़बर की तनवीन के बाद आगे बा गया, तो क्या हुआ, जो उसके अंदर छुपा हुआ नून था तनवीन के अंदर, वो मीम में बदल गया, खबीरम बसीरा, खबीरम बसीरा। इसी तरह अमदम, अमदम बईदा, अमदम बईदा। तयरन था तो तयरम बिइज़नी। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं इक़लाब। ये भी उर्दू ज़ुबान में हम इस्तेमाल करते हैं ये कायदा। उर्दू ज़ुबान में भी जब कभी भी नून के बाद बा आ जाता है तो हम नून की आवाज़ को मीम से बदल देते हैं और उसको मीम पढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, अम्बिया। अब ये अनबिया था ना, अलिफ नून बा या अलिफ, अनबिया था, लेकिन इसको कैसे पढ़ते हैं, हम अम्बिया पढ़ते हैं। हमें कोई बताता तो नहीं है, यहाँ पे कोई छोटी सी मीम भी नहीं लिखी हुई, लेकिन फिर भी हम इसको अम्बिया पढ़ते हैं। इसी तरह मिंबर, मीम नून बे और रे, मिनबर था, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, मिंबर पढ़ते हैं, मिम, मीम ज़ेर मीम, मिंबर पढ़ते हैं। अम्बरीन बहुत मशहूर नाम है, अनबरीन नहीं कोई कहता, अम्बरीन कहते हैं। इस्तंबुल, इस्तंबुल है, नून लिखा हुआ है, लेकिन हम मीम पढ़ते हैं क्योंकि नून के बाद बा आ रहा है, इस्तंबुल। गुम्बद, गाफ नून बादाल, गुनबद कोई नहीं कहता, गुम्बद। और भी उर्दू ज़ुबान में आपको बहुत सारे, अम्बाला, अम्बाला स्वीट्स, अनबाला है लेकिन उसको अम्बाला कहते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार वर्ड्स आपको उर्दू ज़ुबान में भी ऐसे मिलेंगे जहाँ पे नून के बाद बा आ जाए तो नून की आवाज़ को हम मीम में बदल के पढ़ते हैं। इसलिए ये रूल कोई ऐसा रूल नहीं है, अनयूजुअल सा रूल जिसके बारे में आप परेशान हो कि ये क्या है, क्यों है और ये कैसे आ गया। ये हम उर्दू ज़ुबान में भी करते हैं नॉर्मली, और वहाँ पे छोटी मीम भी लिखी नहीं होती, लेकिन हमारी ज़ुबान का असूल है तो हमें पता है कि इसको अनबिया नहीं पढ़ना, इसको अम्बिया पढ़ना है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उर्दू ज़ुबान में पढ़ते हुए हम गुन्ना नहीं कर रहे होते, जबकि अरबिक में पढ़ते हुए हमने इसके ऊपर एक अलिफ़ के बराबर गुन्ना करके पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा रूल है, इसको कहते हैं इक़लाब। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कायदे में से इसके एक्सरसाइज के अंदर से इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।